16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारत का अंग बना था। 17वीं सदी के दौरान सिक्किम चोग्याल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन 1890 तक वो ब्रिटिश शासन के तहत संरक्षित राज्य बन गया, जिसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच बफर राज्य के रूप में उपयोग किया जाता था। 1947 में सिक्किम एक तरह से भारत का अंग बना। इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार भारत के अधिकार में आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो स्वतंत्र राज्य बना रहा। 1973 में लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी और राजशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जनमत संग्रह में 97% से अधिक लोगों ने राजशाही समाप्त करने का समर्थन किया। इसके कारण सिक्किम का विलय आधिकारिक रूप से भारत में हो गया। नए राज्य को संघ में समाहित करने के लिए भारतीय संसद ने देश के संविधान को संशोधित किया। सबसे पहले उन शर्तों के निर्धारण के लिए 35वां संशोधन किया गया, जिनके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य बनाया गया। कुछ महीने बाद 35वें संशोधन को निरस्त करने के लिए 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तथा संविधान की पहली अनुसूची में इसे शामिल किया गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देवरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ था। भीमबोर देवरी ने असम के सभी समुदायों को एकजुट करके राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असम के भारत में एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पेशे से वकील देवरी ने 1933 में असम पिछड़ा क्षेत्र जनजातीय लीग की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि देशज असमिया लोगों को भूमि आवंटित की जाए। देवरी मार्च 1945 में प्रसिद्ध खासी दरबार हॉल प्रस्ताव को तैयार करने वालों में शामिल थे, जहां विभिन्न देशज समुदाय के नेताओं ने अपनी स्वतंत्र जमीन बहाल करने के लिए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर भारत को विकास के नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। भीमबोर देवरी ने अंत तक देशज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। हम आज राष्ट्रवादी रघुनाथ मुधोलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1857 को महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था। उदारवादी नेता मुधोलकर 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता दूर करने जैसे सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। रघुनाथ मुधोलकर गोखले के अनुयायी थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक और अहिंसक होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की और विदर्भ में अनेक उद्योगों की स्थापना में सहायता की। 1890 में उन्हें भारतीयों की मांगों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड भेजा गया। रघुनाथ मुधोलकर अंत तक लोगों के लिए कार्य करते रहे और 13 जनवरी 1921 को उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी साहू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने साहू को गिरफ्तार कर लिया। 16 मई 1859 को कैद के दौरान अंडमान द्वीप में उनका निधन हो गया। वीर साहू को नमन।